हाँ जी बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट, जेई मेंस, स्कूल एग्जाम्स, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा कंसेप्ट है और बच्चे इसमें जनरली गलती करते हैं। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, और विद इन लाइक नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आपका लिमिटिंग रिएजेंट से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, बेटा देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो पर्टिकुलर रिएजेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन पूरी कंप्लीट होने से पहले ही रुक जाती है। मतलब एग्जाम्पल कुछ ऐसा समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 2-3 रिएक्टेंट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है जी, अब रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई और रिएक्शन हो रही थी, उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो गया। बाकी जो हैं 2 थे तो 1 बचा है, 3 थे तो जो 2 बचे हैं वो कंप्लीट खर्च नहीं हुए, वो अभी बचे हुए हैं। लेकिन कोई भी एक रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया, उस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। अब इसमें राइट नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या है कि हम इस एक बैलेंस रिएक्शन से अकॉर्डिंग टू स्टीशियोमेट्री एक बात बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, ये एक बेसिक स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंगली एक बैलेंस रिएक्शन कहती है। अब मान लेते हैं कुछ भी गिवन है, इसके 2 मोल दिए हुए थे, इसके 4 मोल दिए हुए थे और पूछा हुआ था कि बताइए इसके कितने मोल बनेंगे। सही है। अब लॉजिकली देखा जाए तो जो बच्चा स्टीशियोमेट्री के हिसाब से ये बोलता है कि इसके 1 मोल के कारण इसके इसके 1 मोल से इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं, इसके 2 मोल बन जाते हैं। अब इसके गिवन कितने हैं, 2 मोल्स, 1 से 2 मोल बनते हैं तो 2 से 4 मोल बनने चाहिए। बच्चा ये कर सकता था, सही है। या फिर इसके 3 से इसके 2 बनते हैं, इसके 3 मोल्स से इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो इसके गिवन कितने 4 मोल्स, तो इसके 4 मोल्स से जितने बनने होंगे वो हम बना देंगे। लेकिन अब बात पता है क्या है असलियत में, इन दोनों में से ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया और दूसरा पूरा खर्च ही नहीं हो पाया, वो फालतू बचा हुआ था, एक्स्ट्रा था। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे जस्ट इमेजिन मान लेते हैं कि हमें बर्गर बनाने हैं। सही है जी, ऐसी सिंपल सा है, एक बर्गर बनाने हैं जिसमें कि नॉर्मल ले लेते हैं कि एक बन लगता है और एक पैटी लगती है, बाकी चीज़ों को छोड़ो है ना कि भाई ये लगेगा, चीज़ लगेगा, वो सब छोड़ते हैं, ये चलो चीज़ भी ले लेते हैं, और एक चीज़ स्लाइस लगती है। ठीक है जी, ये 3 चीज़ मिलके हमारा एक बर्गर बन जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास टोटल 20 बन्स हैं। ठीक है जी, 15 पैटीज है और 10 चीज स्लाइस है। सही है जी, तो मुझे ये बताओ कितने बर्गर बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू बंस तो 20 बनने चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैटी 15 बनने चाहिए और अकॉर्डिंग टू चीज 10 बनने चाहिए। तो बात ये होती है कि होगा क्या कि पहले जो टोटल जो बर्गर्स बनेंगे हम पे इन तीनों से मिलके जो बनने वाले थे वो सिर्फ 10 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि 10 बर्गर्स के बाद हमारा चीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब बचे हुए 5 पैटी और 10 बन वो हमारे लिए एक्सेसिव है, वो हमारे काम के नहीं है इस पर्टिकुलर बर्गर को बनाने के लिए। ठीक है ना, आपको कहने लगे सर मुझे तो चीज़ डलवाना ही नहीं है बर्गर में, वो सब फालतू की बातें नहीं। बट नॉर्मल सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि हमारे भाई 10 बर्गर बनेंगे, 5 पैटी और 10 बन हमारे खराब हो गए, तो ये जो दोनों के दोनों है काइंड ऑफ, ये इसमें रहेंगे हमारे एक्सेसिव रिएजेंट्स, एक्सेस में जो चीज़ है। सही है। अब जो ये है हमारा चीज जो था ये था लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट, इसने लिमिट कर दिया हमारे बर्गर बनाने के पूरे प्रोडक्शन को। ऐसे ही रिएक्शन में भी क्या होता है बेटा कि कोई एक रिएजेंट रिएक्शन में पहले ही खर्च हो जाए मान लो। अब लॉजिकली देखा जाए इसके 1 मोल से इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं, तो इसके 2 से इसके कितने करने चाहिए, 6 मोल करने चाहिए। लेकिन है कितने हमारे पास, 4 मोल, तो इसका मतलब हमारे पास जितने हमारे रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सबसे पहली चीज लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये सवाल स्कूल लेवल पे बड़े आसानी से आ सकता है। दूसरी चीज इसमें ये सवाल आ सकता है कि जो एक्सेसिव रिएजेंट है वो कितना बचा।
तीसरी चीज वो ये पूछ सकता है कि ये जो क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट है इसके हिसाब से प्रोडक्ट कितना बना। और एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बताते हो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्शन में तभी रुक जाता है जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है हमारा। सही है ना? जो बाकी के एक्सेसिव रिएजेंट्स हैं, बाकी के जो एक्सेसिव रिएजेंट है, इससे हमारे प्रोडक्ट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी रिएक्शन ने उतना ही प्रोडक्ट बनाना है जो कि अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। सही है बेटा जी? तो मेन मुद्दा ये है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ये, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे। सही है? तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है बेटा? किसी भी रिएक्शन में वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, और उसके अलावा जो बाकी रिएजेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सेसिव रिएजेंट्स। सही है? पहली चीज ये सिंपल है। दूसरी चीज लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना। हाँ जी, अब इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक भी है लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने की। कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, ये 2 मोल और ये 4 मोल, जितना भी जो भी रिएक्शन में दिया हुआ था, अगर मास दिया हुआ है तो उसको भी मोल्स में कन्वर्ट करके मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है ना? आपको याद ही होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना मास से कैसे होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। सही है? कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गैसेज हैं तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये सब कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तुम्हारे रिएक्टेंट्स के, इसके 2 मोल हैं और इसके 4 मोल हैं, इसको इसके इन अ बैलेंस रिएक्शन जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, नाइट्रोजन का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, हाइड्रोजन का क्या है 3, इससे आएगा 2 और इससे आएगा 4/3, 4/3 मतलब 1.33। इन दोनों में क्या छोटा है बेटा? 1.33। तो जो भी छोटा नंबर देगा, जो भी रेशो जो आएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, जो भी छोटा नंबर आएगा, जो भी रेशो छोटी आएगी, वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पे देखिए हमने ये चीज पहले भी निकाल ली थी। सही है? तो दिस इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट इज। दूसरी चीज एक्सेसिव रिएजेंट क्या होगा भाई साहब? नाइट्रोजन। तीसरी चीज प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हम बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट से। तो अब एक बात देखो, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। सिंपल है, देखिए इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमारे पास मोल्स गिवन कितने हैं? 4। तो बताइए ये कितने बनेंगे? ये चीज है, बहुत सिंपल है। 3 से 2 बनते हैं, 3 से 2 बनते हैं, तो बेटा 1 से कितने बनेंगे? 2/3। सिंपल है। तो 4 से कितने बनेंगे? 2/3 इंटू 4, खत्म बात। 8/3, 2.66 मोल्स या 2.67 मोल्स, ये बनेंगे कितने बेटा? 2.67 मोल्स। अब इसका वॉल्यूम पूछता तो आपको पता ही है, गैस है तो 2.67 इंटू 22.4 लीटर, इस तरह का सवाल आ सकता है। कितना एक्सेसिव रिएजेंट हमारा बचेगा, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट, या फिर मोल्स की जगह पे मास भी पूछ सकता था, वेट ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में भी पूछ सकता था कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, कुछ भी पूछ सकता है मोल से बेसिकली। तो देखो यार सिंपल सी बात है, हमें पता है इसके 1 से इसके 3 मोल खर्च होते हैं। सही है? देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये यहां से क्या कर सकता था, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल खर्च होते हैं। सही है ना? इसके 1 मोल से इसके 3 मोल्स रिएक्शन करते हैं। सिंपल है। अब एक बात बताइए, इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 4। सही है? इसके 1 से इसके 3 करते हैं, तो इसके 1 से ये कितने करेंगे? 1/3। तो 4 से कितने करेंगे? 1/3 इंटू 4, तो 4/3 मोल्स विल बी कंज्यूम्ड। नाइट्रोजन के 4/3 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने? इनिशियली कितने मोल्स थे? 2। 2 में से 4/3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 6। ये कितना हो जाएगा? 2/3 मोल्स। 0.66 मोल्स या 0.67 मोल्स इसके बच जाएंगे, है ना? मोल्स ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट विल बी 0.67 मोल्स, 2/3 मोल्स कह दीजिए। वॉल्यूम बोल देता तो 2/3 इंटू 22.4 लीटर। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, है ना? आपको पता होगी बेसिकली क्या कहती थी वो, कि कोई भी गैस है एट एसटीपी की अगर कंडीशंस दी हुई है तो 22.4 लीटर वॉल्यूम करेगी। तो इस तरह के ये बहुत सारे सवाल लिमिटिंग रिएजेंट से पूछे जा सकते हैं। सही है? एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये अगर आपको सारा समझ में आ गया है तो एक बेसिक सा सवाल मैं आपको देता हूं, वो आपने खुद से करना है और मुझे उसका जवाब कमेंट में बताना है। ठीक है जी? मान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती हैं और बनाती हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सही है जी, 2SO2 एंड विल गिव दिस। सही है बेटा जी। इसके अगर 5 मोल्स थे और इसके अगर 2 मोल्स थे, तो पहली चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है, मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड। सेकंड, which is limiting reagent and which is excessive reagent। लिमिटिंग reagent कौन है और excessive reagent कौन है। और तीसरी चीज, amount of excessive reagent left। 3 बेसिक से सवाल हैं, ये तीनों क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका मोटा मोटा लिमिटिंग reagent खत्म। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो ये जवाब, इनके जवाब जरूर देने हैं। ठीक है जी। ओके बेटा, टेक केयर।